हमने तमाम महाविद्यालयों से, कुछ संस्थानों से, जो महत्वपूर्ण संस्थान है, उनसे एमओयू किया। मुझे बताने में बड़ी प्रसन्नता है कि आदरणीय जिलाधिकारी महोदया के प्रोत्साहन से महाविद्यालय के छात्र छात्राओं अपने शिक्षकों के निर्देशन में दो बार जिले के सभी सरकारी कार्यालयों का स्वच्छता सर्वेक्षण किया और बड़ी ईमानदारी से उसकी प्रस्तुति की गई। फिर महाविद्यालय के छात्र आयुष्मान कार्ड में जिला प्रशासन का पूरा साथ दिए। तो हमने जिला प्रशासन के भी कुछ विभागों से मैडम एमओयू कर रखा है, जैसे डाइट से हमारा एमओयू है। यह अपनी मैगजीन का प्रसार करें, जिससे छात्रों में लिखने, पढ़ने और एक समग्र विकास की वृद्धि हो सके। यह वेबसाइट पे हमारे उपलब्ध है, लिंक यहाँ दिया हुआ है, हम आप सबको शेयर कर देंगे। जब कॉलेज की वेबसाइट खोलिएगा तो एक आएगा ई मैगजीन पे क्लिक करिएगा तो जितनी मैगजीन है वहां पर आपको मिल जाएगी। 2021 में महाविद्यालय एक साथ करीब 8 प्रोग्राम की मान्यता लिया, जिसमें बीबीए, बीसीए, बीए में फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस, बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस भी लिया गया। लेकिन लड़कों के न मिलने के कारण वो प्रोग्राम हम लोग नहीं चला पाए, केवल 2-3 बच्चे आए। फिर एमएससी में जूलॉजी और बॉटनी और एमए में एजुकेशन, इन विषयों की मान्यता 2021 में ली गई। बीएससी एजी को छेड़ करके सारी मान्यताएं हमारी अस्थायी हो चुकी है और इस वर्ष बीएससी एजी भी अस्थायी होने के लिए एकदम तत्पर है। 4था साल चल रहा है, बीएससी एजी में अस्थायी मान्यता प्राप्त हुई। इन सबके अतिरिक्त महाविद्यालय में 2 ओपन यूनिवर्सिटी के सेंटर हैं, राजेश टंडन और इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। उनके माध्यम से भी कई दूर दराज के लोग यह प्राप्त कर रहे हैं। बच्चों को फैसिलिटी की बात है तो सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग लाइब्रेरी होता है। लाइब्रेरी में आज के समय में 1 लाख से अधिक टेक्स्ट बुक, रेफरेंस बुक हैं, ई मैगजीन भी हैं, ई बुक्स भी हैं और हमने इनफ्लिप नेट और डेलनेट से रजिस्ट्रेशन करा रखा है। उसके माध्यम से कई सारी किताबें हमको ऑनलाइन फ्री हैं। इन सबके अतिरिक्त भी हम विद्यार्थियों के लिए विभागों में भी लाइब्रेरी की व्यवस्था की गई है। बहुत सारे विभागों में है, कुछ विभागों में भी सुदृढ़ नहीं है, प्रयास किया जा रहा है कि वहां भी सुदृढ़ हो जाएगा। बच्चों को पढ़ने के लिए, बच्चे बहुत दूर दराज से आते हैं, सारी किताबें वो ले नहीं जा सकते, तो एक उच्चीकृत रीडिंग रूम लाइब्रेरी के बगल में स्थित है, जहां पर 8 टैबलेट, 2 कंप्यूटर और प्रतियोगिता से लेकर के सारी किताबें वहां उपलब्ध हैं और करीब 80 बच्चे एक साथ पढ़ सकते हैं। बच्चों के अधिक रुचि के कारण बरामदे में भी कुछ कुर्सियां लगी रहती हैं कि बच्चे बैठ करके वहां भी अध्ययन अपना करते हैं। इसमें अभ्युदय की भी कक्षाएं यहाँ चलती हैं, तो अभ्युदय की भी एक लाइब्रेरी के लिए पिछली बार आए थे माननीय मंत्री जी, तो उन्होंने पैसा दिया था, तो वो भी किताबें हमारी बच्चों को उपलब्ध होती हैं। मैक्सिमम बच्चे अभ्युदय में भी महाविद्यालय की अध्ययन करते हैं। लाइब्रेरी के बगल में और हमारा रीडिंग रूम सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक 2 शिफ्ट में चलता है और हमेशा 24 आवर सीसीटीवी निगरानी में कार्य होता है। शिक्षण की उत्तम व्यवस्था के लिए स्मार्ट क्लासेस थे, पहले से चल रहे थे। इधर हाई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए करीब 13 इंटरेक्टिव पैनल लगा दिए गए, जो वाईफाई ऑनलाइन से कनेक्टेड आते हैं कि बच्चों को वो सारी सुविधाएं अगर यहाँ नहीं उपलब्ध हैं तो ऑनलाइन कनेक्ट करके हम वो सुविधा उपलब्ध करा दोनों परिसर में। इस मुख्य परिसर में 2 और विज्ञान परिसर में 1 बड़े आरो प्लांट लगे हुए हैं, जहाँ से शुद्ध पेयजल मिलता है। बच्चों के कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक सिस्टम और वातानुकूलित करके बच्चों को अच्छी सुविधा इस माध्यम से भी दी जा रही है कि कभी भी कोई भी कार्यक्रम हो तो बच्चे को वो सुविधा मिले जो अन्य जगहों पर प्राप्त हो रही है। बीसीए आज की डेट में सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है। अगर एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे अधिक एम्प्लॉयमेंट आज हमारा ये सॉफ्टवेयर क्षेत्र में मिल रहा है। तो एक 60 कंप्यूटर की एक अच्छी सी लैब हम लोग साइंस में डेवलप की गई है, जो एकदम हाई टेक कंप्यूटर्स और इंटरनेट सारी फैसिलिटी के साथ साइंस में है। और उसी के बगल में एक सेमिनार हॉल भी साइंस में डेवलप किया गया है कि जो एक्टिविटी बच्चों को करनी हो वो साइंस में वहीं पर कर सकते हैं। तो ये सुविधा साइंस फैकल्टी में भी उपलब्ध है।
एक लैंग्वेज लैब। इस क्षेत्र की कमी रहती है, हमारी अपनी भी कमी है कि जो शुरुआत में कमी हो गई वो बाद में करेक्ट नहीं हो पाती है। तो भाषा अच्छी होगी तभी हम कम्युनिकेशन कर पाएंगे। तो भाषा अंग्रेजी के साथ साथ हम फ्रेंच का, जर्मन का, ऐसी भाषाओं के लिए एक सॉफ्टवेयर लैब जिसको लैंग्वेज लैब कहा जाता है वहाँ उपलब्ध है कि बच्चा बैठ करके, और टाइम 1 घंटे का बच्चों का स्लॉट है क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है। तो उस आधार पर जो बच्चे इच्छुक हैं उनको हम उसकी भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर देंगे। इसके अतिरिक्त बहुत सारी सुविधाएं हैं जो छात्र डिमांड करता है। अगर बच्चे की किताब सजेशन बॉक्स लगे हुए हैं, जो डिमांड करता है रीडिंग रूम की, उसको कोशिश रहती है कि 1 सप्ताह के अंदर वो किताब उस बच्चे को वहाँ उपलब्ध करा दी जाए। तो इसमें बच्चों के पठन पाठन के लिए सारी सुविधाएं हमारी वहाँ उपलब्ध हैं। स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज के लिए इसका मुख्य परिसर और विज्ञान परिसर दोनों जगहों पर ओपन जिम है। एक बास्केटबॉल का साइंस कैंपस में अच्छा सा ग्राउंड पहले से है और वो बच्चे उसका लाभ ले रहे हैं। ओपन फील्ड में हम वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, ये सारी एथलीट की ये सारी सुविधाएं हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। बैडमिंटन के लिए अभी हम ओपन ही प्रयास कर रहे हैं क्योंकि उसके लिए हाई इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, तो वो अभी इंडोर गेम में नहीं हो पा रहा है। बाकी चेस है, कैरम है, ये बच्चे अनुसार अपनी सुविधा तीनों कैंपस में, बीएड में भी, साइंस में भी और यहाँ भी हम कोशिश हमारी है कि अगर बच्चा स्पोर्ट्स के माध्यम से आगे बढ़ना चाहता है तो उसे अवसर प्रदान किया जाए। वेलफेयर एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है कि इस क्षेत्र में हम आप सब देखते होंगे, हमने कई महाविद्यालयों को देखा, लेकिन जितनी साइकिलें इस महाविद्यालय में आती है इतनी साइकिलें अन्य महाविद्यालयों में नहीं आती। तो यह एक इंडिकेट करता है कि यहाँ की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। तो इस आधार पर देखते हुए महाविद्यालय प्रबंध तंत्र के माध्यम से बच्चों को ऐसी सारी सुविधाएं हमारे प्रबंधन के द्वारा भी, सचिव साहब भी हैं, उपाध्यक्ष महोदया भी हैं, अगर कोई व्यवस्था सरकारी सिस्टम में नहीं आती है तो व्यक्तिगत रूप से आप लोग सहयोग करके बच्चे के पढ़ने के लिए व्यवस्था देते हैं। 2 महत्वपूर्ण सहयोगी संस्थान सत्यस्रोत फाउंडेशन और जेएनएस इनिशिएटिव, इनके माध्यम से मेधावी छात्रों को जो नीडी हो, मेधावी भी हो, जिनको आवश्यकता हो, उन्हें स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। महाविद्यालय अपने स्तर से बच्चों को ड्रेस, किताबें और अगर परीक्षा शुल्क नहीं जमा करता 1 लाख का उसका दुर्घटना बीमा है और 50,000 रुपये अगर कोई मेडिकल डिसेबिलिटी होती है तो उस बच्चे को तत्काल महाविद्यालय द्वारा प्रदान किया जाएगा। तो करीब एक तरह से 73.5 करोड़ रुपए का बीमा कॉलेज का विद्यार्थियों का हो चुका है। इसके लिए हम डीएम मैडम को बधाई देंगे कि आपके प्रयास से यह काम महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को प्राप्त हो रहा है।